हेलो एवरीवन, चैंपियंस कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे एक नए न्यूज़ और नई अनाउंसमेंट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दो सेंटर्स लखनऊ में जो चलते हैं, एक आलमबाग, एक इंदिरा नगर, जिस पे आपने देखा होगा कि रिजल्ट्स की जो रेशियो रही है, सक्सेस रेशियो, शायद ही किसी ने कंपेयर कर पाया हो, कोई भी इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर पाया हो। उसके बाद हमने एक बच्चों की जो बहुत डिमांड रही कि सर आपका ये सेंटर केवल एक स्टेट में कंसंट्रेट है, वहां पर हम लोग पहुंच पाने में कुछ मुश्किल हो जाती है। तो एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट अपने आप को मानते हैं कि उसी लोकेशन जाना, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसमें सबका सपना होता है RIMC, जहां पर आपके हर एक बच्चे को उस कॉलेज में पढ़ने का एक सपना रहता है। अब हम उसी शहर की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारी जो नई ब्रांच ओपन हो चुकी है वो है देहरादून, उत्तराखंड में। काफी शुरुआती जो रिजल्ट आए हैं, जो उसके बच्चों के कमेंट्स आए हैं, काफी हद तक उन्होंने इस बात को बहुत थैंकफुली कहा है कि सर आपने ये ब्रांच जो ओपन की, शायद हम लोगों के लिए अब उतना आसान पहले नहीं था जितना अब हो जाएगा। वो आसानी से इस डिफेंस की इस फील्ड में जाके जॉब कर पाएंगे। और जो सेंचुरियंस के जो रिजल्ट्स रहे हैं, जो उनकी जो स्ट्रेटजी होती है किसी चीज को करने की, मतलब जैसे कि आपके डिफेंस फोर्सेस में आप देखते होंगे कि जूझने की जो चाहत होती है, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अपने लक्ष्य को लेकर एक पैशनेट होने की, तो उस लेवल तक के जो फैकल्टीज आपको यहाँ मिलने वाले हैं वो उनको अब देहरादून में भी मिलेंगे। वही फैकल्टीज जो इंदिरा नगर और आलमबाग की सक्सेस में अपने आप को लगा चुके हैं, अब वही सक्सेस की एक नई कहानी लिखी जाएगी आपकी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के देहरादून में, जहां पर सेंचुरियंस का जो नया बैच है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा NDA के साथ। और वहां पे मिलेगा आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ। साथ में हमने उन बच्चों के लिए भी बहुत एक प्रोसेस ऑन किया है जो बच्चे हमारे साथ जुड़ नहीं पाते और इंडिया के बहुत दूर दूर एरिया से। मैं आपको बता दूं कि मैं अगर बताऊं, लखनऊ के सेंटर पे मणिपुर, नागालैंड, असम, जम्मू के बच्चे और बहुत सारे साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं, उनको जाने का पैशन तो एक ही, आर्मी तो इंडिया में एक ही है, इंडियन आर्मी है, तो उसके पैशनेट और उसके रिजल्ट्स जो एक पूरा का पूरा हम लोग एक करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच जो लगाते हैं इसमें, उस अप्रोच को पाने के लिए, उस गाइडेंस को पाने के लिए जो आते हैं, तो वो नहीं आ सकते। बहुत सारे बच्चों के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता कि उन स्टेट से आकर यहाँ पे दूसरे स्टेट में रहना। तो उसके लिए सेंचुरियन ने सेंचुरियन डिजिटल करके एक अपना एक अप्रोच रखा, नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जिसपे हम कहीं के भी बच्चे हों इंडिया के किसी भी हिस्से के, जो हमारे गाइडलाइन में नहीं आ सकते, ऑफलाइन के सेंटर्स पर नहीं आ सकते, तो सेम फैकल्टी जो ऑफलाइन सेंटर पे होते हैं, जो आपको ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चों को गाइड करते हैं, जो जिनके गाइडेंस में बच्चे अपने सक्सेस को पाते हैं, उनकी गाइडेंस में, उन्हीं के साथ हम गाइडलाइन में आए हैं। किसमें? सेंचुरियन डिजिटल के तहत। तो उस डिजिटल में हम लोग सारे कोर्सेज जो हमारे ऑफलाइन में चलते हैं, चाहे वो NDA का हो, CDS का हो, FCAT का हो, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया। तो सेंचुरियन डिजिटल पे आप जुड़कर कहीं के भी हो, किसी भी आप क्षेत्र से बिलोंग करते हो, किसी भी सेंटर से, आप तो इंडिया के किसी पार्ट से हो आप, तो आप यहाँ इजिली कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। तो सेंचुरियन डिजिटल उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे साथ नहीं आ सकते, और जो बाकी ऑफलाइन सेंटर जो हमारे दो ऑलरेडी लखनऊ में है, जिसमें आपने देखा इंदिरा नगर और आलमबाग। इंदिरा नगर में हमारा एक आपका कमांड ऑफिस है और आलमबाग हमारा हेड ऑफिस है। नाउ अब हम आ चुके हैं देहरादून में, तो वहां भी वही कहानियां लिखेंगे जो हमने आलमबाग और इंदिरा नगर से सीखी हैं। लिखने का तरीका हमें पता है, लिखा हम देंगे, और आप अपनी जर्नी को खुद ही शेयर करेंगे हमारे साथ कि आपको कैसा महसूस हुआ। चलिए आगे बताते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी नेक्स्ट, जो हम इस बार आएंगे, और हमें अप्रैल 16 के जो एग्जाम को देखना है। तो देखिए 16 अप्रैल को आपका एग्जाम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 16 अप्रैल को जो आपका NDA और CDS साथ में होता है, आपको पता होगा NDA का भी एग्जाम साथ होता है और CDS का भी एग्जाम साथ होता है। और ये जो है फर्स्ट एग्जाम होता है, ईयर में 2 बार होता है, 6 मंथ पे एक एग्जाम देते होंगे, आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो 2 एग्जाम आप देते हैं यहाँ पर, हर बार NDA के भी 2 एग्जाम होते हैं और आपके CDS के भी। तो उस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है? क्योंकि देखिए कोई भी रिजल्ट पाने के लिए पहले उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। रिकॉर्डिंग करने के मतलब ये कह रहे कि हमने ऐसे तुरंत कहा कि आप सक्सेस पा जाएंगे, तो इसका ये तरीका नहीं होता कि अब सक्सेस मिल जाएगी आपको। सक्सेस पाने के लिए बहुत ही प्लान करना पड़ता है कि हम लोग किस प्लान के तहत काम करने वाले हैं। तो NDA में जो लोग बच्चे रिकमेंड होते हैं, जो पहले रिकमेंड होने से पहले का सफर होता है रिटन क्वालिफाई करना। रिटन क्वालिफाई करने का सफर में क्या होता है कि हमें पूरा ये प्लान करना होता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने सब्जेक्ट आते हैं, पेपर कितने होते हैं। कुछ बच्चों को तो हमारे इतना बता दो कि जो रिकमेंड हो गए हैं अभी फाइनली पूरे प्रोसेस में जाके,
फर्स्ट डे जब हमारा उनका इंटरेक्शन हुआ तो हमने पूछा बताओ बेटा कितने पेपर होते हैं, कहते सर 2 पेपर होते हैं, लेकिन कितने घंटे के होते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं नहीं पता उनको, बस उनको ही पता मुझे एनडीए जाना, दैट्स इट। और हम उस इग्निशन जो उनके अंदर होती है, चिंगारी फ्लेम जो होती नहीं कि आपके स्पार्क, उसी को हम थोड़ा सा और आग को हवा देते रहते हैं। और वो चीज बहुत निगेटिव नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये नहीं पता, अभी जैसे आप में कोई निगेटिव अप्रोच आ जाए कि हाँ नहीं सर हमें ये रैंक ही नहीं पता या हम आर्मी के कमांड्स ही नहीं जानते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव हम लोग यहाँ पर रिजल्ट में दिखाते हैं आपको कि हम उन बच्चों को भी रिकमेंड होते देख रहे हैं यहाँ पर जिनका कोई पीछे डिफेंस बैकग्राउंड है ही नहीं। नॉर्मली माना जाता है जिनका डिफेंस बैकग्राउंड होता है उनको एक एज मिल जाता है, तो एज मिल जाता है, लेकिन एज मिल जाता है इसका मतलब थोड़ी कि जो नॉन डिफेंस उनका होगा ही नहीं, उनको भी हम उस लेवल पे तैयार करते हैं कि उनको डिफेंस के पैशनेट, मतलब हर चीज कोई सीख के नहीं आता, बस उसमें डेवलप करना कि अगर आप किसी चीज को अपना पैशन मानते हैं तो पैशन किस लेवल पे होकर पैशन कहलाएगा, जब आप में उसमें क्या क्या चीजें आपके अंदर हो तो पैशनेट होगा, तो उस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डेवलप करते हैं। तो वही हमने एक अप्रोच बनाई पूरी कि हम एनडीए अगर हम जाते हैं क्लियर करना, हमें हमारा जो ड्रीम है वो खड़गवासला असला है, हमें जाना है वहां पर, तो उसका एक पूरा हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, सिलेबस उस पर चर्चा करते हैं, सिलेबस पे। और बहुत ही इजिली इस बार के पेपर आप देखेंगे जब बच्चों यहाँ पढ़ के गए हैं, जो बच्चे पढ़ के भी जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे, जिनको हमने अपने सेंचुरियन डिजिटल पे भी प्रमोट किया, क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास में हमने क्या कराया ये आप नहीं जानते, वही जानता जो पढ़ चुका है, उसको हम ये जरूर अपने इस प्लेटफॉर्म पे जरूर जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको दिखाते हैं कि जो पढ़ाया गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेशन आपके डिजिटल पे भी चलते हैं। एग्जाम के लास्ट टाइम पर हम लोग कुछ चीजें ऑफलाइन भी के ऑनलाइन भी लाते हैं, क्योंकि क्या पता कभी कुछ बच्चे ऑफलाइन वाले जो होते हैं एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो उनको उस टॉपिक का वीडियो मिल जाए। रेगुलर करंट अफेयर आप देखते ही होंगे, एनालिसिस आप देखते ही होंगे, सक्सेस स्टोरी आप देखते होंगे, क्योंकि इनसे बहुत सारे लोगों को कम समय में हम लोग क्या कर रीच कर पाते हैं। तो सेंचुरियन डिजिटल का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ा देते हैं, बहुत सारे बच्चों को जो नीडी हैं लेकिन उनके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है वो नहीं कर पाते, तो उनके अंदर क्षमता ज्यादा सीखने की, वो सीख जाते हैं। ऑफलाइन में उनको जो होती है जिनको लगता है पूरी इनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो हम लोग इसमें रिटन एग्जाम में क्या करते हैं, 2 पेपर होते हैं, आप जानते हैं, नॉर्मल जो नहीं जानते जान ले, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता सर क्या होता है मुझे आप बता दीजिए, हम नहीं जानते कुछ भी, हम जीरो हैं, हमें केवल फॉर्म में जाना बस इतना पता है, बस आप बताइए क्या होता है। देखो 2 पेपर होंगे आपके रिटर्न के सेम डे होते हैं, एक ही दिन, जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा वो संडे का दिन होगा, अभी तक की यही रीत रही है। और इस बार जो 2023 में होने वाला है अप्रैल में, वो होगा आपका कब 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल 2023 को जब आप लोग जाएंगे तो उस दिन आपकी अप्रोच क्या होगी देखिए जरा। पेपर फर्स्ट होगा, जो पहला पेपर आपको मॉर्निंग में मिलेगा दैट इज मैथमेटिक्स का होगा, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2 आवर 30 मिनट्स का टाइमिंग होगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो क्वेश्चन होंगे 2.5 दिया गया यहाँ पर। दूसरा, जब हम आएंगे दूसरी तरफ जीएटी के पेपर की तरफ, ये सेकंड मीटिंग में होगा आपका पास, दूसरा पेपर इसी का होगा, और इसमें 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 150 आपके पास आएंगे, जिसमें आप देखिए 3 सेक्शन डिवाइड होते हैं। एक 50 क्वेश्चन होता है केवल इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश की लैंग्वेज ग्रामर आपकी सारी चेक हो जाएगी। 50 क्वेश्चन साइंस का होता है, इसमें आपके फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, फिर आपके केमिस्ट्री और बायो के, और 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स होता है। तो कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, क्योंकि आप जब भी कोई गलतियां करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को, क्योंकि यूपीएससी करने जा रहे हैं आप, तो थोड़ा बहुत तो आपसे टफ होगा ही, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन ये होते हैं ये आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी तो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है इसको क्रैक करना, वो प्रॉपर स्ट्रेटजी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैथ्स के पेपर का जो क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स होता है 2.5 होता है, और जो जीएटी में होता है वो आपका कितना होता है, 4 मार्क्स का होता है। अब पूछेंगे बच्चे कि सर अगर हमने देखा कई बार कि हमारी जो कट ऑफ होती है वो 900 आउट ऑफ आती है, क्योंकि देखिए 300 यहां पर है, 600 यहां पर, और देखने में आया कि लास्ट टू लास्ट हमने देखा 360 प्लस अगर आपके हैं तो आप जो रिटर्न में, तो आप रिकमेंड आपका क्या होता है, रिटर्न में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को कहते हैं सर यहीं पे ज्यादा फोकस कर लें जीएटी में, तो मैथ्स की क्या, लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ है, मैथ्स में अप्रॉक्स 25% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, और वही है यहाँ पर ईच सेक्शन में 25% मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद ही आप क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जीएटी बहुत अच्छा कर लिया, मैथ्स नहीं किया आपका हो गया, लेकिन एनडीए में मैक्सिमम फोकस कहाँ करना है, मैथ्स पर, क्योंकि पेपर कुछ ऐसा आता है जिसमें आप थोड़ा उलझ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपकी मैथ्स की इतनी कमांड हो जाए कि 50% तो आपके इजिली आते ही हो। हम 25 की बात ही नहीं करते, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, बॉर्डर लाइन नहीं, वो जब भी आए टॉप पे आए।
और टॉप पे आने के लिए क्या होता है, जब बॉर्डर लाइन केस होता है हर बार आप डाउट में रहते हैं मेरा होगा नहीं होगा, तो आप उस तरह इंजॉय नहीं कर पाते अपने रिकमेंडेशंस को, और रिकमेंडेशन के बाद फाइनल लिस्ट आने को हमेशा डाउट में रहते हैं। तो वो टाइम आप ऐसा कुछ करके रिटर्न में आए कि आपको लगे कि रिटर्न में अगर मैं रिकमेंड हुआ तो मैं टॉप 10 में होऊंगा, टॉप 50 में होऊंगा, टॉप 100 में। मैंने चाहता कि टॉप लास्ट टॉप 10 में रहे आप तो लास्ट में नहीं रहना, आपको टॉप में रहना। अब जब हम डीएटी की यहां पर जो बात करेंगे, मेरा सेक्शन है जीएटी का। जीएटी में मैं आपको कराऊंगा जनरल स्टडीज का पार्ट, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज के पार्ट में देखो होता क्या है, बच्चों जो कि आपके मैक्सिमम साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स का ज्यादा बैकग्राउंड होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और पॉलिटी सोचते हैं कि ऐसा कोई टीचर बता दे कि सर यही पढ़ लो, बस इतना आएगा, दैट्स इट। वो ये चीज ढूंढते हैं कि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होने के बाद उससे मैं भी जान सकता हूं कि क्या मेंटेलिटी होती है, मेरा बैकग्राउंड जो रहा उसमें मुझे पता चल पाता है कि हाँ क्या सोचते होंगे आप। तो फिजिक्स आपके लिए कोई ज्यादा पैनिक का सब्जेक्ट होती नहीं, क्योंकि आप अगर नॉर्मल 12th क्लास की, एनसीईआरटी 11th क्लास की कर चुके हैं तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसा इस बार 2022 में आपने देखा 4 सितंबर को पेपर में कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं इसके। मैं यहाँ बता रहा हूँ कितने आते हैं अप्रॉक्स, 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होंगे तो आपका बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे वो सेकंड लेवल पे होंगे, बायोलॉजी थर्ड स्टेज पे आती है। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस की जो ज्यादा प्रेजेंस देखी गई है, वो प्रेजेंस देखी गई है फ्रीडम हिस्ट्री की, जो कि इस बार एंशिएंट ज्यादा थी, मिडिवल ज्यादा थी, मॉडर्न थोड़ा कम था। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक बनता चला जा रहा है जिसमें से क्वेश्चंस के परसेंटेज सबसे ज्यादा होने लगे, 12-13 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं। अगर 50 में से 10 to 12 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 6 मंथ में आप इतना गेटिंग कर पा रहे हैं। नहीं तो आप 500 साल का इतिहास याद करने के बाद, 2000 सालों का इतिहास याद करने के बाद अगर आप इतने क्वेश्चन ला रहे हैं, तो हम लोग का मेजर फोकस क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो इंडियन स्ट्रगल होता है, फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार क्या आ चुका है। सबसे ज्यादा बार अगर हम देखें किसी भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन को, तो कभी कभी होता है कि वो एंशिएंट मिडिवल पे फोकस कर देते हैं, अदरवाइज वो मैक्सिमम हमारा मॉडर्न पे ही फोकस रखता है उनका। तो हम मॉडर्न के जो इतिहास का जो पूरा रिफॉर्म है, जो उनके कॉलोनियलिज्म सिस्टम है, जो इन्वेजन है आपके यूरोपियंस का, या जो रिफॉर्म चले इंडिया में, या कई सारे मूवमेंट्स चलाए गए, चाहे वो एग्रीकल्चर मूवमेंट्स रहा हो, चाहे कई सारे सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट्स रहे हो, सती प्रथा रहा हो, बाल विवाह रहा हो, उसको देखकर कई न्यूज़पेपर मैगजीन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी का पूरा एक मूवमेंट चलता है कि कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई। दूसरा एक होता है कि ज्योग्राफी का सेशन। ज्योग्राफी के सेशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा फोकस करना होता है आपको फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन में। फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन में क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़ाई जाती है तो आप देखते हो मैप पे ध्यान नहीं देते। अभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं जैसे आपके ज्योग्राफी पे आ रहे हैं वो मैप से आ रहे हैं, तो मैपिंग का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, तीसरे नंबर पे इंडियन ज्योग्राफी रहेगी। मतलब कहने का है पूरी ज्योग्राफी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 3 सेक्शन में, एक मैपिंग का सेक्शन होगा पूरा अलग से, जिसमें हर चीज को मैप पे आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट कौन किसको कनेक्ट करती है, वाटर बॉडी को कौन लैंडफॉर्म को सेपरेट करती है, कौन सा वोल्केनो किस स्टेट में है, कौन से आइलैंड पे कौन सा देश किन आइलैंड्स के ग्रुप से बना हुआ है, किस ग्रुप से कौन सी बाउंड्री कनेक्ट करती है, किसको सेपरेट करती है, कौन से कंट्रीज का जो एक लैंडफॉर्म है आपका, कौन कौन सी लेक आपकी किन किन राज्यों में है या किन किन देशों में है, या कौन सी नदी किन किन देशों से होकर जाती है, टॉपिक ऑफ कैंसर किस देश से होकर गुजरता है, कैप्रिकॉर्न कहां से गुजरता है, कौन सी रिवर किसको कट करती है। तो ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज पूछे जाते हैं, कौन से लैंडलॉक स्टेट्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं इंडिया की तरफ से, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो वो आपको मैपिंग पे ध्यान देना होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है मैपिंग करना ज्योग्राफी में, वो आपको हर चीज मैप पे, क्योंकि जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ें विदाउट मैप मत पढ़े, क्योंकि मैप पढ़ने से आपके दिमाग में एक आइडिया होता है। जैसे मैंने कहा कि अभी जो रशिया का परमाणु ड्रिल हो रहा है या न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है वो ईस्टर्न पार्ट में हो रही है, तो आपको दिमाग में हो ईस्टर्न पार्ट में है क्या एक्चुअल में, कौन कौन से देश इसे इंपैक्ट कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में हो। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाल्टिक कंट्रीज क्या होते हैं, स्कैंडिनेवियंस क्या होते हैं, नॉर्डिक क्या होते हैं, ये सारे देशों के जब आप जान पाएंगे। बाल्टिक कंट्रीज कैसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बाल्टिक सी से लगने वाली बाउंड्री वाले देश सारे क्या होंगे, बाल्टिक नेशंस होंगे। तो ये कब पता चला, जब आप मैपिंग पे हैं। तो ये ज्योग्राफी का जो पोर्शन है मैपिंग से ज्यादा रहता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, इसमें आपसे वोल्केनो के बारे में क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन हो जाएगा, ओशन करंट कैसे जनरेट होती है उससे क्वेश्चन हो जाएगा, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीप सी करंट्स को जनरेट करते हैं, सैलिनिटी के बढ़ने के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर्स क्वेश्चन आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं आपके मिनरल्स के ऊपर, या किसी रिवर वैली प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे, या आपके नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या कोई आपका जो रामसर साइट्स है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ज्योग्राफी इंडिया कैसी रहेगी। करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है,
पॉलिटी का एक ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन कभी कभी लास्ट आप देखा होगा 2022 का जो क्वेश्चन था, जो अप्रैल में 10 अप्रैल को पेपर हुआ था 2022 में, उसमें 9 से 10 क्वेश्चन आ गए थे। इस बार जो पेपर हुआ है 4 सितंबर का 2022 में, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इसका फ्लक्चुएशन रहता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पिछले 10 सालों में किस में से कितने क्वेश्चन आए हैं, लास्ट 10 ईयर्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये पूरा जो चार्ट हमने डिराइव किया था, उस चार्ट के बाद दिखाते हैं लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान सुनिएगा यहां पर। तो देखिए, जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीएटी में आते हैं वो फिजिक्स के आते हैं 200 से, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें से 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एक बार में। तो लास्ट 10 ईयर्स में ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 280 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। केमिस्ट्री में 202, मतलब कि दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री रहती है, तीसरे नंबर पर बायोलॉजी रहती है अगर पूरे जीएटी के सेक्शन बात करें। और देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो अगर साइंस के सेक्शन की बात करें, साइंस का जो 50 क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें सबसे नंबर 1 पे फिजिक्स है। और अगर हम बात करें इसकी पूरे के पूरे सेक्शन की, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करंट अफेयर्स होते हैं और लास्ट 10 ईयर में 10 क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी एक या आधा क्वेश्चन फंस गया, चक्कर में फंस गया, नहीं तो आता होता नहीं वैसे इसमें, और जो भी आता बहुत सिंपल आता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन की भरमार बहुत होती है क्योंकि 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक हमने बताया था मैपिंग से आता है क्वेश्चन, जो मैपिंग आपके दिमाग में होगी कब जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब। दूसरा आता है फिजिकल ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर, और तीसरा आता है इंडियन ज्योग्राफी जो आपसे पूछा जाता है, जिसमें आएगा हिस्ट्री के क्वेश्चन मॉडर्न के ज्यादा रेशियो रहता है, फिर मिडिवल रहता है, एंशिएंट बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और साइंस के बैकग्राउंड वाले बच्चों को जो उनसे मिलते जुलते नाम होते हैं उनको हम आसानी से याद करा लेते हैं। एंशिएंट भी ऐसा बताया था कि हो जाए क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, उसमें आपको नहीं, उसमें लड़ना नहीं, जूझ गए बिल्कुल, उसमें नहीं होगा कैसे नहीं, मैं तो बहुत पैशनेट आदमी हूं, जब तक मारूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, तो उस चीज में नहीं, कहीं कहीं पर आपको डिफेंस करके है उसके बाद अटैक करना है। मतलब स्ट्रेटजी क्या रखनी, डिफेंस फॉलोड बाय अटैक की स्ट्रेटजी रखनी है, ज्यादा देर आपको कुछ नहीं करना। पॉलिटिक में बताया पॉलिटिक क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मतलब याद कुछ नहीं करना है। इतना ज्यादा आपके इस समय की जो पॉलिटिशियन है इतना ज्यादा फेवरेट बने हो कि आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएजी ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हीं के नाम वगैरह और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ के काम खत्म कर लेते हैं। मतलब कोई ऐसा डीप क्वेश्चन नहीं होता जो पॉलिसी मेकिंग से हो, आप पॉलिटी समझ ना पाए, या बहुत हाईवी वर्ड्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत नॉमिनल होता है, इसको हम लोग बहुत आसानी से ऐसा करवा देते हैं कि बच्चे भी बहुत आराम से करके आते हैं, तो बहुत ईजिली है। इन 2 सेक्शन पे हम लोग बिल्कुल कमांड करवा देते हैं। तीसरा सेक्शन जो सबसे आखिरी सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज करंट अफेयर। आप देख सकते हैं कि अगर ज्योग्राफी के बाद या हिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा कोई कमांडिंग सब्जेक्ट लास्ट 10 ईयर में चल रहा है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, वो है करंट अफेयर्स। तो अगर आप प्लानिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप ज्योग्राफी कंट्रोल करेंगे, फिर आप हिस्ट्री कंट्रोल करेंगे, फिर आप करंट अफेयर कंट्रोल करेंगे, और इन्हीं तीनों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा जीएटी आपके कंट्रोल में रहेगा। मतलब कहने का मतलब आपको 300 या 400 मार्क्स लाने की अगर बात की जाए आउट ऑफ 900, तो मैथ्स में आपको ऑलरेडी 200 लाने हैं मार्क्स 300 में से, या आप 150 के राउंड लाएंगे, तो बचे हुए 250 मार्क्स तो आप यहीं से ला सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप वैसे स्टूडेंट भी हैं फिजिक्स के। तो ये एक प्लान आउट होता है कि हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, और पर डे आपकी 1-1 घंटे की क्लास चलेंगी। आपको बता दूं कि जब हम लोग अभी से क्लास स्टार्ट करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 150 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी। मतलब जैसे जीएटी के 3 सेक्शन है, आप जानते हो जीएटी के 3 सेक्शन है, आपका एक इंग्लिश का सेक्शन हो गया, एक साइंस का सेक्शन हो गया, और एक आपका जीएस का सेक्शन हो गया। तो हर सेक्शन को 150 प्लस आवर, मतलब कह सकते हैं पूरी जीएटी को कितने घंटे मिल रहे हैं, अप्रॉक्स 450 आवर्स। और अगर आप 1 आवर्स में 1 मार्क्स का अगर आप गेन करते तो आपको लगता है 450 आवर्स में आप 450 मार्क्स तो अकेले जीएटी में ला ही सकते हैं आउट ऑफ 600। अब दिन आएगा वो जिस दिन आप क्या करेंगे, जिस दिन आप करेंगे प्रिपरेशन, और जब आप करेंगे प्रिपरेशन तो उस दिन होगा आपका एग्जामिनेशन। और इन सभी प्लानिंग के साथ हम आपको कहां भेजेंगे, 16 अप्रैल को हम आपको भेजेंगे आपके रिस्पेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, और फिर वहां जाने के बाद जो आप करेंगे वो आपके सामने होगा, और उस दिन आपको एहसास होगा कि हमने सेंचुरियन में जब पढ़ाई की तो हमने क्या क्या पाया था। और ये आपको लगता होगा कि केवल क्या 16 अप्रैल को हम आप इसको फोकस करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको मैं अगर आप प्लान बताऊं तो हम लोग की जो क्लासेस होती हैं वो मंडे से फ्राइडे ही होती हैं। हम लोग मंडे से फ्राइडे ही आपको केवल पढ़ाते हैं, बाकी दिन हम आपको सैटरडे को आपका टेस्ट लेते हैं और बैकअप क्लास देते हैं। जैसे हमारा पर डे का 4 आवर्स का शेड्यूल रहता है डीसीएस के साथ, लेकिन जो सैटरडे का जो टाइम होता है उस दिन हम आपको टेस्ट लेने के साथ साथ उसका जो डाउट है पूरे वीक का, या पूरे वीक में कोई बच्चा लगता है उसको नहीं आ रहा कोई टॉपिक, या किसी बैच ने कहा नहीं सर ये टॉपिक फिर से, तो सैटरडे को हम यही करते हैं। आपकी जो वीकली जो आपका कहीं डिफॉल्ट रह गया, कोई फॉल्ट है आपका,
तो वहां पर आप सैटरडे को पूरा कर लेंगे और हर सैटरडे आपको ये एहसास होगा कि हमारा टेस्ट हो रहा है और हम कितने पानी में हैं, कितनी गहराई में हैं। कभी कभी ऐसा फील ना आ जाए कि हम ब्रह्मास्त्र वाली फीलिंग कि आई एम द गॉड, मैं तो भगवान हो गया हूं, मुझसे आगे कोई नहीं। तो वो खुदा वाला जो फीलिंग है वो हम आपके दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि सैटरडे के दिन जब टेस्ट लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कितने गहराई में है, वो आप बाहर हो जाएंगे। तो वो टेस्टिंग का मॉड्यूल आपका हर सैटरडे होगा, ये बिना रोक टोक चलता रहता है जब तक एग्जाम के एक वीक पहले तक। अगर आपका संडे का एग्जाम तो सैटरडे आपको एग्जाम करवा के भेजेंगे। और उसके बाद हमारी शुरुआत होगी आपके साथ कहां पर, फिर हम रिजल्ट की बात करेंगे। और रिजल्ट की बात करने से पहले अगर बता दें, अगर हम बात करें अपने रिजल्ट्स की, एनडीए 2022 के सेकेंड रिजल्ट की, जो इस बार 4 सितंबर को एग्जाम हुए हैं, हमने आपको कई बार दिखाया होगा अपने सभी बच्चों को, जो कि हमारे जो सेंचुरियन डिजिटल का प्लेटफॉर्म है वहां तो आपने देख लिया। तो उसके बाद जो बच्चे पास हुए हैं उनके भी रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट कितना होता है कि देखो सिंपल बात, अब आप हर सैटरडे को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरी सैटरडे आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, टेस्ट हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, 8 लाख के अराउंड बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, 8 लाख के अराउंड होते हैं, और आपने देखा होगा 8000 के अराउंड पास होते हैं, बस 1%। इससे 10 गुना ज्यादा सक्सेस रेशियो है सेंचुरियन का, जितना कि यूपीएससी में सक्सेस रेशियो है। उसका रीजन यही है कि एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी सिंपल सी बात क्या है, हम आपको मंडे से फ्राइडे आपका टॉपिक करवाते हैं और उस टॉपिक के रिलेटेड सैटरडे क्या आ सकता है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, वो आपको हम बताते हैं। जब आप हर वीक उसी सेशन से गुजरते हैं, उस प्रेशर से गुजरते हैं जो आप 16 अप्रैल को गुजरने वाले हैं, तो आपके दिमाग में इस चीज का कोई डर रह ही नहीं जाएगा। और ये दिमाग में भर देते हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो बियॉन्ड द सिलेबस नहीं है, वो विद इन सिलेबस है। और ये एक दिन का कोई यहाँ मेंटोर जो है एक दिन का नहीं है, उसका पूरा कमांड है अपने सब्जेक्ट को, जानता है किस सब्जेक्ट से कहां से कितना क्वेश्चन कितनी गहराई तक आ सकता है। और जब स्टूडेंट के जो अपने बयान होते हैं वो बताता है कि सर वो फील आ गया था, जैसे आपने कहा था ऐसे आएगा, तो वो एग्जामिनेशन वो ऐसे ही था, तो हमें कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। तो रिटन क्वालिफाई करना एक तरीके से, अगर आप सेंचुरी में जुड़ रहे हैं तो रिटन का जो पूरा रेसिपी है तैयार है। रही बात आपकी एसएसबी पैटर्न की, तो एसएसबी की एक अलग टीम है जिसका अपना एक एक्सपर्टाइज है, यहाँ पर वो अपना काम करते। तो ये हर एक जो स्टेज होता है ना एनडीए में, जैसे रिटन हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर मेडिकल हुआ, ये सब कुछ जीटी होगा, तो इन सबकी अलग अलग एक्सपर्टाइज है। हम आपको बता रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन जीएटी में जीएस का सेक्शन कैसे बीट करना। तो आई होप सो इतना सब कुछ बताने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों हैं बेहतर औरों से, और हमने क्या चीजें ऐसी की हैं जिनसे हम रिजल्ट्स देते हैं। रिजल्ट्स ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ है, हम आपके ही अंदर से आपका बेस्ट निकालते हैं। जैसे एकेडमी में आप एक नॉर्मल कैंडिडेट से जीसी बन जाते हैं और जीसी से एक ऑफिसर बन जाते हैं, वो कोई और नहीं होता, आप ही के अंदर से आप ही का एक जो छुपा हुआ रूप है वो बाहर निकाला जाता है। तो हम भी वही काम करते हैं कि आपके अंदर छुपा हुआ जो एक स्टूडेंट है जिसमें एक जुनून है, उस जुनून को सही डायरेक्शन में मोल्ड करके एक सही मूर्ति बना के दे देते। पत्थर तो दो ही होते हैं, मूर्तिकार होगा तो मूर्ति बना देगा, कोई अल्लड़ होगा तो उसको तोड़ फोड़ देगा, अलग टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो वही सिंपल से कहा कि आप अगर आएंगे तो एक सेट में आपको करके भेज देंगे कि आप एक रिटन क्वालिफाइड बंदे हैं। जो आपको कभी ये लगता होगा रिटन कैसे होगा, बहुत बड़ा गेम है, तो बहुत आसानी से विद फुल प्लान एक स्ट्रेटजी के तहत आपको ये काम कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आई होप सो पूरा कंफर्म हो गया होगा। अब हम आपके साथ मिलेंगे अपने अगले नए सेंटर पर। इंदिरा नगर और आलमबाग में अपनी जो सफलताएं थी और जो ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है रिलायंस, जो हमारा यहाँ पे चलता है सेंचुरियन डिजिटल, उसकी एक अपूर्व सफलता के बाद अब हम आएंगे आपके साथ ऑफलाइन में। कहां पर? देहरादून में, उत्तराखंड में। वहीं मिलते हैं और लिखते हैं 16 अप्रैल की 2023 के पेपर के लिए जो एक इतिहास बनेगा वो आप हमारे साथ फील करेंगे 16 अप्रैल को शाम को, जब हम पेपर का एनालिसिस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जो कि नॉर्थ इंडिया का लीडिंग डिफेंस इंस्टीट्यूट है, अब आ चुका है देहरादून में। हमारे यहाँ वेरियस डिफेंस एग्जाम सच एज एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, आईएएफ, एफकैट एंड नेवी, इन सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है। 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए एनडीए फाउंडेशन कोर्स भी अवेल कराया जाता है। इतना ही नहीं, हम आपके रिटन एग्जाम के साथ साथ आपके इंटरव्यू की भी फुल प्रिपरेशन कराते हैं थ्रू आवर स्पेशल एसएसबी कोर्स। हमारी एकेडमी के स्पेशल फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं: सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, study material in both Hindi and English language, SSB training by experts and ex-SSB board member officers,
India's largest GTO ground exposure, library and doubt clearance session facility, spoken English and personality development classes, separate hostel for boys and girls, morning physical fitness training sessions, access to Centurion Defense Academy's mobile app, mini India exposure under Centurion's roof। तो देर ना करें और उठाएं मौके का पूरा फायदा। इन सभी कोर्सेज के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को मिलेगा 15% ऑफ। एडमिशंस आर ओपन फ्रॉम 1 नवंबर 2022। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इन देहरादून और बदलें अपने सपनों को सफलता में। फॉर फुल डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस एट 9795977776। Also don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com।